हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेड फॉर टेक एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। जीके जीएस को मैं आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं। जहां दोस्तों ये 30 क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए इतने महत्वपूर्ण बनाए हैं, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए 30 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए बिना देर के हम लोग पहले नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं वो है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। जहां दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के संबंध बनाने की तकनीक को या सुविधा को क्या कहते हैं, तो उसको इंटरफेस कहा जाता है। याद रखिएगा, इंटरफेस। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न देख सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है। जहाँ दोस्तों किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है, तो उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 3 नंबर प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। जहां दोस्तों प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो उसको स्रोत प्रोग्राम कहते हैं। याद रखिएगा, स्रोत प्रोग्राम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत के अंदर डॉलर रुपया विनिमय दर किसके ऊपर निर्भर करती है। तो दोस्तों यह निर्भर करता है आरबीआई की मौद्रिक नीति पर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अगर भारतीय रिजर्व बैंक नगर भंडार वाणिज्य बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो इनमें से सबसे पहले कौन सा कदम उठाएगा। तो इनमें से सबसे पहला जो कदम उठाएगा दोस्तों, ये उठाएगा कि खुले बाजार में बांड खरीदना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है। तो कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में डिजाइन से होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, डिजाइन से। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता के साथ कई कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकते हैं। तो टाइप शेयरिंग में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट था। जी हाँ दोस्तों, वह बंगाल गजट था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हिंदी प्रदेश में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन कौन सा था। जी हाँ दोस्तों, हिंदी प्रदेश में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो बनारस अखबार था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे, बनारस अखबार। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि कौन थे। जहाँ दोस्तों हिंदी के प्रथम कवि कौन थे, तो याद रखिएगा हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा थे। याद रखिएगा, सरहप्पा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 11 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के प्रथम सूफी कवि किन्हें कहा जाता है, तो असायत को कहा जाता है। याद रखिएगा, असायत को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है,
कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो विंडोज से संबंध रखता है, याद रखिएगा विंडोज से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। यूजर या कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो उसको कर सकता है निर्धारित बूटिंग प्रोसेसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देख कर के वो उसको कर सकता है यूजर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना कब हुई थी? यहाँ दोस्तों अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय परिषद की स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। कंप्यूटर का कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहा है और कनेक्टेड है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो होता है बूटिंग प्रयोग दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो दोस्तों डिवाइस ड्राइवर जो है वो छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, रानी की ड्योढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों रानी की ड्योढ़ी का निर्माण करवाने वाले राव नंदराम जी थे, याद रखिएगा। नंदराम जी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? यहाँ दोस्तों भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो महाराष्ट्र के दोस्तों, याद रखिएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनमें से संबंध नहीं रखता है? तो दोस्तों यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ये सभी इससे संबंधित है, लेकिन यह जो पेरिफेरल है यह संबंध नहीं है। तीनों जो है एक ही है, लेकिन संबंध आपस में प्रयोग के आधार पर एक है, लेकिन यह जो है से अलग है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो उसको किया जाता है दोस्तों प्लेटफॉर्म के रूप में, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है? तो दोस्तों इनमें से यजुर्वेद जो है वह आधा गद्य और आधा काव्य है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश के लिखे हैं, याद रखिएगा बांग्लादेश के। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, फ्रीवेयर के दो उदाहरण क्या हैं? तो फ्रीवेयर के दो उदाहरण जो है वो है दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूबर टूलबार। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, वेंडर श्रीजीत क्रिकेटेज प्रोग्राम में संशोधनों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पैचेस, याद रखेगा पैचेस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 26 नंबर प्रश्न आप लोग का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है प्यारे दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चिदंबर दाई जी हैं, याद रखिएगा चिदंबर दाई जी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, मीराबाई के गुरु कौन थे? जी हाँ दोस्तों, मीराबाई के गुरु कौन थे?
तो मीराबाई के गुरु जो थे दोस्तों वो रैदास जी थे, याद रखिएगा। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास जी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? यहाँ दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो याद रखिएगा चौपाई के प्रत्येक मात्राएं में 16 होते हैं। जी हाँ दोस्तों 16 मात्राएं होती है एक चौपाई में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों यह प्रोग्राम एजुकेशनल में शामिल नहीं होता, यह सत्य नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो ALU का तात्पर्य है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए। जी हाँ दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों एवं रिश्तेदारों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।